जनादेश 2025 यानी कि 2025 की शुरुआत बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छी कह सकते हैं, बम्पर जीत वाली शुरुआत रही है। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत पर सीएम योगी ने कहा कि यह जीत बीजेपी पर जनता के अटूट विश्वास का प्रतीक है। डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन की जीत है। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की परिवार और झूठ की राजनीति पर विराम लगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी ने झूठ का सहारा लिया, जिसके चलते जनता जनार्दन ने सबक सिखा दिया है। अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। अयोध्या का यह परिणाम लगभग 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। मैं चंद्रभान पासवान की विजयी होने पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारियों को, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। इधर आम आदमी पार्टी ने इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया। पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान केजरीवाल मुफ्त में बहुत कुछ देने की बात करते रहे, वो चाहे पुजारियों और ग्रंथियों को वेतन देने की बात हो या फिर महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की बात हो। लेकिन सत्ता विरोधी लहर, भ्रष्टाचार और विकास के कोई काम ना होने की वजह से दिल्ली की जनता जो परेशान हो चुकी थी, उसने अपना आदेश दे दिया। दिल्ली में हार गए केजरीवाल। नई दिल्ली सीट से हारे केजरीवाल। दिल्ली से आ रही ये तस्वीरें केजरीवाल की पहली राजनीतिक हार की हैं। ये चुनाव केजरीवाल की मुफ्त वाली योजनाओं का टेस्ट भी था। मुफ्त बिजली, पानी और फ्री बस की स्कीम के बावजूद उनकी हार ने साफ कर दिया कि जनता कुछ ज्यादा चाहती है। वो दिल्ली में अमूलचूल परिवर्तन के मूड में थी। दिल्ली का चुनाव केजरीवाल के लिए अग्नि परीक्षा थी, जिसमें जनता ने उन्हें नकार दिया। केजरीवाल खुद अपनी सीट हार गए। जेल से निकलते ही केजरीवाल ने ऐलान किया था कि जनता ही उनकी ईमानदारी पर मुहर लगाएगी। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का किला बिल्कुल ढह गया।
इसकी कुछ अहम वजह रही। शराब घोटाले से केजरीवाल को नुकसान पहुंचाना, भ्रष्टाचार के केस में कई मंत्रियों को जेल से छवि को नुकसान, शीश महल पर आपके वोटर छिटके, यमुना की सफाई पर पार्टी बैकफुट पर रही। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। बीजेपी ने इस बार चुनाव में शीश महल का मुद्दा उठाया। जिस केजरीवाल ने कभी बंगला, गाड़ी और सिक्योरिटी न लेने का ऐलान किया था, उन्हीं के सीएम आवास में करोड़ों रुपए खर्च किए जाने का आरोप लगे। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की विश्वसनीयता पूरी तरह से गिर गई। केजरीवाल ही नहीं, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती जैसे नेता तक हार गए। हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा के लोगों ने, जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार, मोहब्बत, सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से, लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर, काफी टफ फाइट रही है, कैसे देखते हैं, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री के बीच टकराव। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच टकराव की स्थितियां अक्सर मीडिया की सुर्खियां बनी रहती हैं। खासकर पुलिस, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक अधिकारियों के मुद्दे पर विवाद। इसके अलावा पिछले 10 साल से दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं हुआ। लोग लगातार परेशान होते रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता उल्टा केंद्र सरकार को कोसती रही। अब आपको बताते हैं कुछ और मुद्दे जिन्होंने केजरीवाल को डेंट पहुंचाया। पीएम पर व्यक्तिगत हमला करना बैकफायर कर गया। AIMIM की एंट्री से बटा मुस्लिम वोट। अतिशी को सीएम बनाने का दावा उल्टा पड़ा। टूटी सड़कें चुनावी मुद्दा बनी। इसके अलावा दिल्ली में भले ही लोगों को मुफ्त पानी मिल रहा था, लेकिन लोग गंदे पानी की शिकायत कर रहे थे। महिलाओं को DTC में फ्री सफर की सुविधा थी, लेकिन दिल्ली की सड़कों की हालत काफी खराब थी। केजरीवाल की हार सिर्फ चुनावी पराजय नहीं है, बल्कि ये बड़ा संकेत है कि दिल्ली में मतदाताओं की अपेक्षाएं बदल रही हैं। दिल्ली में बीजेपी का वनवास आखिरकार खत्म हो गया और शानदार जीत हुई। इस जीत में सीएम योगी का भी बड़ा योगदान रहा। योगी का जादू दिल्ली में खूब चला। सीएम योगी दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल के वोटर्स को बीजेपी के पक्ष में करने में कामयाब रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा योगदान रहा। योगी का जादू दिल्ली में चला। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली चुनाव का मोर्चा संभालने से पहले ही उनके खास चुनावी स्लोगन बटेंगे तो कटेंगे दिल्ली में पहले से ही सुर्खियां बटोरे हुआ था। 2024 के आखिर में हुए विधानसभा चुनाव में भी योगी का ये स्लोगन खासा चर्चित रहा। दिलचस्प बात ये है कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की जीत योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे को विशेष रूप से श्रेय मिला था। योगी आदित्यनाथ वैसे तो पूरे देश में अपनी हिंदुत्व की राजनीति वाली लाइन पर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते रहे हैं, लेकिन दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल के वोटर के बीच बीजेपी ने उनका इस्तेमाल किया और उसका पूरा फायदा मिला। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैलियां और सार्वजनिक सभाएं की। सीएम योगी ने किराड़ी, जनकपुरी, मंगोलपुरी, विकासपुरी और राजेंद्र नगर, शिव विहार, इंदिरापुरी और उत्तम नगर में जनसभा की और यहां योगी का जादू चला। बीजेपी प्रत्याशियों की जीत हुई।
सीएम योगी अपनी जनसभाओं में कहते रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार से विकास कार्य होता है। नए भारत में सभी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी को मिल रहा है। दूसरी ओर दिल्ली के अंदर यहाँ राज्य सरकार 11 वर्षों से है और वह अराजकता का पर्याय बनकर रह गई है। देश में ये पहला राज्य सरकार और पार्टी है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज है। आप मुझे बताइए कितना बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में हो रहा है और सफलतम आयोजन इसलिए हो पा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार और केंद्र में भी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार जब मिलती है तो कोई भी कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ आगे बढ़ता है और प्रयागराज में वही दर्शन हम सबको हो रहा है। योगी ने यमुना में प्रदूषण के मुद्दे को भी बड़े स्तर पर उठाया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। योगी अपने भाषणों में कहते रहे हैं कि केंद्र की तरह दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनेगी तो पीने का साफ पानी के साथ स्वास्थ्य और युवाओं को अच्छी शिक्षा के साथ उन्हें रोजगार भी देगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत में सीएम योगी का यूपी में आने वाले मतदाताओं पर जादू चला और 27 साल से दिल्ली में चल रहा वनवास खत्म हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लगातार 3 बार सत्ता और फिर अचानक इतना बड़ा झटका, क्या आम आदमी पार्टी के लिए ये सिर्फ सत्ता विरोधी लहर है या फिर इसके नतीजों का असर दूरगामी साबित होने वाला है? क्योंकि बीजेपी की आंधी में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी ही सीट बचा नहीं पाए। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। दिल्ली चुनावों में आपको ऐतिहासिक झटका। अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े चेहरे धराशाही। अब क्या होगा केजरीवाल की सियासी विरासत का? सत्ताईस साल बाद दिल्ली की राजनीति में बीजेपी का उदय हुआ है और इसी उदय के साथ सवाल उठ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल का सियासी करियर अस्त हो गया? क्या बीजेपी के परवेश वर्मा से हार के बाद उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को झटका लग गया? क्या इस हार के बाद केजरीवाल कभी उबर पाएंगे? इन्हीं सवालों के जवाब से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस ट्वीट को समझिए, जिसमें उन्होंने दिल्ली विजय की बधाई दी है। दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ है। यह अहंकार और अराजकता के हार है। यह मोदी की गारंटी और मोदी के विकास के विजन पर दिल्ली वासियों के विश्वास की जीत है। इस प्रचंड जनादेश के लिए दिल्ली की जनता का दिल से आभार। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा अपने सभी वादे पूरी कर दिल्ली को विश्व की नंबर 1 राजधानी बनाने के लिए संकल्पित है। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक
अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली चुनावों की शिकस्त इसलिए बड़ी है क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा नेता बनने की रही हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि 2000 के लोकसभा चुनाव में वो पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। इन चुनावों के हार के बाद विपक्षी गठबंधन में भी केजरीवाल अप्रासंगिक हो जाएंगे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इंडिया गठबंधन में रहते हुए उनकी पार्टी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मदद करने के बजाय पार्टी ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। वोट बांटने का असर ऐसा हुआ कि कांग्रेस को सीधा नुकसान हुआ और बीजेपी को फायदा। और अब दिल्ली में हुई पार्टी की करारी हार सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रही है, जिसका असर ये हो सकता है कि पंजाब में भी आप के खिलाफ माहौल बनने की संभावना बढ़ सकती है। अगर पार्टी कमजोर होती है तो विधायक दल बदले जा सकते हैं। इस हार के बाद आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का दखल भी पंजाब सरकार में बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिस वजह से भगवंत मान सरकार के साथ असंतोष के हालात बन सकते हैं। इसके अलावा पार्टी में गुटबाजी और आंतरिक कलह भी बढ़ सकती है। वैसे भी पंजाब में आम आदमी पार्टी में गुटबाजी और कलह की खबरें छन छन कर आती रहती हैं। यही वजह है कि केजरीवाल की राजनीतिक विरासत पर इन चुनावों में संकट पैदा कर दिया है।